नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, आज की क्लास राजस्थान चतुर्थ श्रेणी से जुड़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। साथियों, बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? श्रीगंगानगर, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर। तो राजस्थान में जो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की जो सर्वाधिक दर है वह जैसलमेर जिले में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? यानी राजस्थान की कौन सी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बनास, चंबल, बाणगंगा, लूणी नदी। तो साथियों, बनास नदी भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, चंबल भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है और बाणगंगा भी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। साथियों, लूणी जो है वह बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित कीजिए। जवाई पाली में, सिद्धमुख गंगानगर में, बिसलपुर टोंक में और पांचना करौली में। तो साथियों, जवाई पाली में ये बिल्कुल सही है, बिसलपुर टोंक ये भी सही है और पांचना करौली ये भी सही है, लेकिन सिद्धमुख गंगानगर ये गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेमन एवं लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती हैं? अर्धशुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और शुष्क। तो सेमन एवं लवण घास जो है वो राजस्थान के शुष्क प्रदेश में उगती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी, डूंगरपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। तो नौलखा बावड़ी जो है वह डूंगरपुर में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? कालीबंगा, गिलुंड, गणेश्वर सभ्यता, पीलीबंगा। तो भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी जो है वो गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी? नसीराबाद, नीमच, देवली, शाहपुरा। तो साथियों, शाहपुरा में अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर, जयपुर, पाली, भीलवाड़ा। तो राजस्थान में महिला परिषद की स्थापना जो है वो उदयपुर में हुई थी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, महिला परिषद की जो स्थापना है वो 1947 में हुई थी, 1947 में हुई थी। साथियों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जगमंदिर, लालगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़, जसवंत थड़ा। साथियों, जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़ता, कुड़की, चित्तौड़गढ़, नागौर। तो साथियों, मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की में हुआ था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इनका जो विवाह है वह भोजराज जी के साथ होता है, भोजराज जी जो चित्तौड़ से थे। और साथियों, मीराबाई जो है वो इनकी मृत्यु के बाद द्वारिका चली जाती हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जो है वो भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति में विलीन हो गई थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल राजस्थान के किस दिशा में है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण।
तो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान के पश्चिम दिशा में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास आपको कैसी लग रही है। साथियों काली सिंध नदी की सहायक नदी नहीं है, परवन, उजाड़, निवाज, पार्वती। तो काली सिंध नदी की जो सहायक नदी नहीं है वह पार्वती नदी है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद, उदय सागर, अन्ना सागर, कोलायत। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जो है वह जयसमंद झील है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जयसमंद झील जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उदयपुर जिले में स्थित है। साथियों राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, माही, बेड़च। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो चंबल नदी है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धोलियावीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी। तो धोलियावीर के नाम से तेजा जी को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चंगू नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चंगू नृत्य जो है वह शेखावाटी का प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। तो साथियों राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जो है वह जैसलमेर है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। और साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, माउंट आबू। साथियों सीवी जनपद की राजधानी कौन सी है? मथुरा, मध्यमिका, नगरी, विराटनगर। तो साथियों सीवी जनपद की जो राजधानी है वह माध्यमिका हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अंतिम प्रश्न, 1819 में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ खोला गया? जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। तो 1819 में आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है वह अजमेर में खोला गया था, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।